स्वागत है आपका समाचार एमपी में। मैं हूं आशीष दुबे। आज हम पहुंच गए हैं दमोह की एक प्रसिद्ध नर्सरी में जिसका नाम है एवरग्रीन नर्सरी और हमारे साथ मौजूद हैं एवरग्रीन नर्सरी के संचालक अक्षय तोमर जी। तो आइए उनसे जानते हैं किस तरह से इस नर्सरी की उन्होंने शुरुआत की है और क्या कुछ योगदान वो पर्यावरण के लिए दे रहे हैं। अक्षय जी, बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। तो आपने किस तरह से इस नर्सरी की शुरुआत की है? आशीष जी, ये शुरुआत सन 2014 में हुई थी। मेरे फादर ने की थी। हमारे घर के बाजू में जो लगभग 3000 स्क्वायर फीट का एरिया था, तो उसमें पापा ने घर पे प्लांट्स रखे हुए थे। तो फिर वो धीरे धीरे करके उनका मन बना कि हाँ, हम नर्सरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो छोटे छोटे प्लांट्स हम लोगों ने रखे, बहुत कम क्वांटिटी में रखे, मतलब 10-10, 20-20, 50-50 प्लांट्स रखे और हम लोगों ने नर्सरी को स्टार्ट किया। फिर 2020 आया और कोरोना आया। कोरोना के समय मैं अपनी जॉब छोड़कर आया। मैं भोपाल में था, वहाँ पर मैं जॉब करता था, पढ़ाता था मैं। तो वो मैं छोड़कर आया और फिर मैंने सोचा कि अब कुछ ऐसा किया जाए जिसमें हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी बने ही रहे और साथ में हम पर्यावरण के लिए कुछ कर सके, सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। तो फिर मैंने ये बिजनेस चुना और ये बिजनेस मुझे मतलब फील भी अच्छा कराता है। टीचिंग करने पर मुझे जितना अच्छा महसूस नहीं होता था, उतना ज़्यादा अच्छा मुझे इस बिजनेस को करने में लगता है। जैसे कि आपने बताया लगभग आपको 14 साल हो गए हैं, तो आपको क्या क्या समस्याएं आई, किस तरह से आपने प्लांट्स को जाना कि जो आपके सामने जो लोग आए होंगे उन्होंने समस्याएं बताई होंगी, क्या कुछ समस्याएं लोग फील करते हैं अपने घरों में जब वो प्लांट लगाते हैं? घरों में अधिकतर लोगों की समस्या रहती है कि हमारे प्लांट सूख रहे हैं, हमारे पास फूल नहीं उग रहे हैं और यहाँ पर प्लांट बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपका जब हम घर लेके जाते हैं तो वो सूख क्यों जाता है, मर क्यों जाता है। तो कुछ गलतियां होती हैं जिस कारण से प्लांट मर जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे प्लांट का मरना श्योर हो जाता है। तो प्लांट ना मरे उसके लिए हम लोग सजेशंस देते हैं। हमारा ग्रुप है और साथ में मैं यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, तो मैं उसमें भी बगीचा वाले करके मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं उसमें मैं जानकारी देता रहता हूँ और वो जानकारी देता हूँ जो उनसे पौधों से रिलेटेड हो, जिसका धंधे से कोई भी संबंध नहीं है। पौधा कैसे अच्छे रखें, कितना पानी दें, उसमें क्या फर्टिलाइज करें, कैसे कैसे आप देख रेख करें, ये सारी चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। निश्चय ही आप एक पर्यावरण की सेवा का काम कर रहे हैं, तो मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि किस किस तरह के प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट और ये आउटडोर प्लांट में वैसे मुख्य तरह से क्या अंतर होता है? आशीष जी, इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट्स जो होते हैं, जैसे आउटडोर में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। कुछ लैंडस्केप प्लांट होते हैं। लैंडस्केप मतलब कि कहीं पर भी जैसे बड़े ग्राउंड्स में आपको तैयार करना है, जहाँ पर आपको फाउंटेन वगैरह तैयार करने हैं, तो उसके आसपास जो प्लांट्स लगते हैं वो बड़े प्लांट्स लगते हैं। फिर छोटे प्लांट्स होते हैं आउटडोर में, छोटे बड़े अंदर हर टाइप के प्लांट होंगे। इंडोर प्लांट जो होते हैं वो मतलब कि अगर जनरली देखें तो 90% छोटे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज के नहीं होते, क्योंकि हमारे घरों में उतना जगह नहीं होती कि हम बहुत बड़े प्लांट को लगाएं और फिर उसको हम देख रेख कर सकें। उतना हर किसी के पास स्पेस नहीं होता है। तो इंडोर प्लांट भी मिल जाएंगे, आउटडोर भी मिल जाएंगे और फ्लावरिंग प्लांट्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारे प्लांट्स जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं। तो आपकी इस नर्सरी में औषधीय पौधे भी उपलब्ध होते हैं क्या? जी, हम लोग औषधीय पौधे भी रखते हैं, जैसे गुड़मार हो गया, स्टीविया हो गया, या आपका दालचीनी का पौधा हो गया, तेज पत्ता हो गया, रोजमेरी। ये सारे प्लांट्स जो हैं ये रेयर वेराइटीज होती हैं, तो इनको भी हम लोग अवेलेबल कराने का प्रयास करते हैं। कस्टमर्स जैसे जैसे हमारे पास डिमांड करते हैं, तो हम उसको एक इकोनॉमिक रेंज में और मतलब कि जो सस्ती पड़े और ऐसी चीज लाने का प्रयास करते हैं कि उनको अच्छी चीज और कम दामों में हम लोग दे सके। तो औषधीय पौधे भी रखते हैं, तो जिसमें मतलब लिस्ट ऑफ प्लांट्स हैं, ऐसा एक दो प्लांट नहीं है। मैंने 4-6 प्लांट जिसमें तुलसी, पारिजात ये भी आ जाते हैं। जासुन भी एक औषधीय पौधा है। तो ऐसे इस तरीके से औषधीय पौधे भी हम लोग रखते हैं अपने पास। तो जैसे मैं समय समय पर लोगों को अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी देता रहता हूँ, तो अगर आपके पास कुछ जो आजकल समस्याएं चल रही हैं, जैसे बीपी की समस्या हो गई, शुगर की हो गई, उसके लिए विशेष तौर से कोई पौधे ऐसे औषधि उपलब्ध हैं जो लोग आपसे ले जाते रहते हैं? जी हाँ, जैसे गुड़मार, स्टीविया और पारिजात हो गया, ये शुगर से संबंधित प्लांट हैं। इसकी पत्तियों का सेवन करना होता है और कुछ की जड़ों का सेवन करना होता है। अश्वगंधा जैसे ताकत बढ़ाता है
मोटे को पतला और पतले को मोटा बनाने का प्लांट भी है, जिसको अश्वगंधा एक मतलब कि पूरा का पूरा प्लांट आपका सेवन करने वाली चीज है। और जैसे मोरिंगा प्लांट हो गया, मुनगा की पत्तियां हो गई, मुनगा की छाल का प्रयोग होता है, लकड़ी का होता है, हर चीज मुनगा का पूरा मतलब ये आप कहते हैं कि ये सुपर फूड है। अगर मुनगा आप अपने घर पर लगा रहे हैं तो हमारे पास वो सारे प्लांट्स भी अवेलेबल रहते हैं एट दैट टाइम। तो जो छत पे कुछ तरह के या टेरेस में कुछ तरह के जो पौधे लगाए जाते हैं, उनके बारे में आप थोड़ी जानकारी दे दीजिए। छत पे जो लगाते हैं वो टेरेस गार्डनिंग के अंदर आते हैं। अब टेरेस गार्डनिंग में पहले तो आपको अच्छे से उसका वाटर प्रूफिंग करनी होगी। हर व्यक्ति अपने घर पे छत पे लगाना चाहता है, टेरेस गार्डनिंग करना चाहता है। तो टेरेस गार्डनिंग करने से पहले आपको ध्यान देने योग्य बात ये रहती है कि उसमें आपकी टेरेस अच्छी वाटर प्रूफ्ड हो। और वाटर प्रूफ करने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, जिसका एक्सपर्टाइज हमारे पास है। हम लोग उसकी सलाह देते हैं किस समय क्या लगाएं और उसके ऊपर क्या कौन सी लेयर, उसके ऊपर कौन सी लेयर, ये सारी चीजें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। जब कस्टमर उससे सेटिस्फाई होता है तब हम उसके घर पे टेरेस गार्डनिंग करते हैं। हम लोग खुद जाकर भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं, मतलब घर पे सेवाएं देते हैं, जिसमें टेरेस पर हम लोग लॉन तैयार कर देते हैं। आपके मतलब बहुत बड़े फलदार वृक्ष को छोड़कर बाकी सारे सजावटी प्लांट्स और लॉन वगैरह ये सारी चीजों का हम लोग प्रिपरेशन करके देते हैं। तो अगर किसी को किसी प्रकार की सहायता की जरूरत होती है गार्डनिंग से संबंधित, तो क्या आप निःशुल्क परामर्श भी प्रदान करते हैं? जी हाँ, परामर्श तो हमारे यहाँ निःशुल्क ही रहता है। और जिसमें से मेरे फादर श्रीमान महेंद्र सिंह तोमर, अगर उनको कॉल लगा लिया जाए तो वो परामर्श अच्छा खासा परामर्श देते हैं। मतलब कस्टमर को समस्या जानकर और उसकी पूरी सारे डिटेल में समझकर और पूरा सही तरीके का सजेशन देते हैं। जितना प्रयास होता है मैं भी सही सजेशन ही देता हूँ, गलत सजेशन कभी नहीं देता। बिजनेस रिलेटेड कोई सजेशन ऐसा नहीं दिया जाता कि जिसमें कहा जाए कि ये लगा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लगाइए। ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाइए, उतना ही लगाइए जितना आप मेंटेन कर सके। अनमेंटेन थिंग रखने का कोई सेंस नहीं है। तो कुछ ऐसे पेड़ भी पौधे भी जो आपके पास उपलब्ध हों, जिनको पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाया जाए, जो लंबे समय तक चलते हैं, कुछ ऐसे पेड़ों? जी हाँ, हमारे पास काफी ऐसे पेड़ मिल जाएंगे, जैसे अर्जुन के पेड़ मिल जाएंगे, अर्जुन, चिरौल, और कुछ फॉरेस्ट्री प्लांट्स भी हम लोग फॉरेस्ट की नर्सरी से बुला लेते हैं। बादाम का पेड़ हो गया, और ये सब कदम का पेड़, ये बहुत बड़े वृक्ष बनते हैं और इनकी मतलब बहुत तेजी से बढ़ते हैं। गुलमोहर का वृक्ष बहुत तेजी से बढ़ता है और ये काफी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं आशीष जी कि एक बड़ा वयस्क पौधा एक दिन में 4 व्यक्तियों के बराबर ऑक्सीजन देता है, तो आप सोचिए कि अगर हम एक वृक्ष लगा रहे हैं तो हमारे घर के 4 लोगों की ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है एक बड़ा वयस्क पेड़ का मतलब होता है जिसकी उम्र 10, 20, 25 साल, 50 साल और 100 साल है। ये वयस्क पेड़ होते हैं, मतलब 10 ईयर्स से अबव होनी चाहिए। तो ये प्लांट बहुत ऑक्सीजन देते हैं। तो बड़े प्लांट्स भी हम लोग रखते हैं, जैसे अर्जुन का पेड़ हो गया। अर्जुन की तो छाल का बहुत प्रयोग होता है, जैसे आपका हार्ट रिलेटेड डिजीज है तो उसमें अर्जुन की छाल का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैं ये सारी बातें जितनी भी कर रहा हूँ ये सब आयुर्वेदिक साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका डॉक्टरों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अगर आपको उच्च रक्तचाप है तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। अर्जुन की छाल उसमें कितना काम करेगी ये मैं बिल्कुल नहीं कहता, ये गूगल कहता है और लोग मानते हैं और कंट्रोल होता है, ये मैं मानता हूं। परंतु इसको आप डॉक्टर के साथ कंपेयर ना करें कभी भी किसी भी प्लांट को। तो ये थे हमारे साथ अक्षय तोमर जी, एवरग्रीन नर्सरी के संचालक, जो पर्यावरण संरक्षण में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की पर्यावरण से, पेड़ों से संबंधित जानकारी चाहिए तो ये निःशुल्क परामर्श भी प्रदान करते हैं। इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप भी समाज सेवा से संबंधित कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि लोगों के सामने ये चीज़ आए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा और अगली बार अक्षय तोमर जी की जगह आप भी हमारे साथ बैठकर अपनी समाज सेवा के काम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो धन्यवाद अक्षय जी, थैंक यू सो मच।